समय रैना वो नाम है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। 2017 में पुणे से अपना करियर स्टार्ट करने वाला ये लड़का इतना टैलेंटेड निकला कि जिसकी कोई हद नहीं। कॉमिक सेंस, डिलीवरी, टाइमिंग, हाउ स्पॉन्टेनियस ही इज, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड हिज गुड लुक्स ऑल्सो। समय रैना ने अपना करियर शुरू किया 2017 में। फिर उसके बाद जो है वो पहले तो लोकल कॉमेडी शोज करते थे और फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए और प्रॉपर अपना करियर जो है उन्होंने परसू किया। समय जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद उनका कमबैक हुआ है। और क्या कमाल का कमबैक है। और उस कमबैक का जो यूट्यूब पे वीडियो डली उसका नाम था स्टिल अलाइव, उस शो का। अब एग्जैक्टली क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं और बात करेंगे हिपोक्रेसी की कि कितने लोग हिपोक्रेट होते हैं। अपने ही इंडिया के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है उसने दिखाई अपनी हिपोक्रेसी। वो किस तरह, क्योंकि समय रायना जो है बेसिकली अडल्ट कॉमेडी होती है, स्टैंड अप कॉमेडी होती है। मैं तो इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं क्योंकि 13 साल बुलबुलें मैंने करवाया है, मेरे अपने सिटकॉम्स थे जिसकी वजह से जिसकी वजह से बहुत लोग मुझे जानते हैं और बहुत उनको मेरी कॉमेडी पसंद थी। सो आई वॉन्टेड टू वॉच हिज शो और उसका कम बैक भी था। अदरवाइज अगर पाकिस्तान में हो तो मैं उसको बिल्कुल प्रमोट ना करूँ, उसके बारे में शायद मैं बात भी ना करूँ, अप्रिशिएट ना करूँ, बिकॉज हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इस किस्म की वल्गर बातें करें। तो समय रायना जो है उसने एक शो किया बेसिकली, और वो शो जो था उसका नाम था इंडियाज़ गॉट लैटेंट। अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को बुलाता था और स्टैंड अप कमेडियंस को, और सब बैठे होते थे और फिर तबादला होता था कॉमेडी मतलब जुमलों का, मज़ेदार किस्म के, जो कि ऑफ कोर्स अडल्ट जोक्स होते थे, लेकिन स्पॉन्टेनियस होता था। जिसके जो दिल में आता था, मुंह में आता था, वो बोल देता था। अब उसमें बहुत सारी इस तरह की नाजेबा बातें होती थी और समय उसको खुद बैठ के जो है वो एडिट भी करता था कि इस तरह की कोई चीज़ ना जाए। लेकिन एक शो जिसमें रणबीर जो पॉडकास्ट भी करता है, बड़ा फेमस होस्ट है, तो वो था जिसको बियर बाइसेप के नाम से बुलाया जाता है। तो रणबीर जो है उसने कोई एक ऐसी बात की जो कि उसने 9 दफ़ा की थी। अब बताया अपने कमबैक के बाद उसने कि रणबीर ने वो बात 9 दफ़ा की थी, तो उसने 8 दफ़ा वो बात हटाई और 9वीं दफ़ा जो बात उसने की थी, वो जुमला कहा था नाजेबा, वो उसने डाल दिया और वो उसके गले पड़ गया। फिर होता कुछ इस तरह से है कि उसका अमेरिका का टूर जो है वो कॉमेडी शोज़ करने के लिए जा रहा था, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि भाई वो वायरल हो चुका है और उसके खिलाफ जो है एक पूरी मुहिम शुरू हो चुकी है और इंडिया में एक तहलका मचा है। सारा मीडिया, सारे सारे टीवी चैनल्स जो हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं, और इंडिया के जो लोग हैं उसको बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रीमिज्म बहुत है इंडिया में, तो वो उसको मारना चाहते हैं। बिकॉज उनका ये कहना है कि ये किस तरह माँ बाप के बारे में इसके शो में जोक हुआ है, जो कि ऑफकोर्स बियर बाइसेप ने किया था, लेकिन शो क्योंकि इसका था समय का, तो लोग कह रहे थे कि ये किस तरह हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को ख़राब कर रहा है और ये माँ बाप को लेके इतनी गंदी बात जो है अपने शो में कैसे कर सकता है या दिखा सकता है। अच्छा जी, वो उसके गले पड़ गया, वो अमेरिका चला गया टूर करने के लिए, और वहाँ पे पहुँच के उसको पता चलता रहा कि सीएम जो हैं उन्होंने भी उसके खिलाफ जो है वो केस कर दिया है, और दूसरे महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, आसाम वाले जो सीएम थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी। तो ये मामला इतना बढ़ गया, और उसने फिर अपनी स्ट्रगल्स शेयर की कि उस दौरान उसको कैसा फील होता था। उसको लगता था कि दिस इज़ नॉट रियल, और वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था कि एट वन पॉइंट उसको लगा कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसको पैनिक अटैक्स हो रहे थे, और जिन लोगों पे उसको लगता था कि वो मेरे साथ खड़े होंगे, वो लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए, और जिन लोगों से उसको उम्मीद भी नहीं थी वो लोग उसके साथ खड़े हुए, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो थी राखी सावंत। उन्होंने उसके फेवर में बात की, और राखी सावंत जो है शो में भी आई थी उसके। खैर बात बहुत बढ़ गई, और उसने बताया कि हाउ पेनफुल इट वाज फॉर हिम, वो पूरी जर्नी, और उसमें उसने पता नहीं लगने दिया कि उसके साथ इतनी बड़ी बात हो गई इंडिया में, और वो अपना काम उसी तरह से करता रहा, जबकि उसको लगता था कि वो कोलैप्स कर जाएगा, और वो कोलैप्स करने वाला था। और उसने बताया कि मैं अपनी माँ से भी, जब मैं स्कूल में था, अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी लाइफ के हवाले से उसने बहुत सारी चीज़ें खुल के बताई। मतलब ये एक ऐसा शो था देखने वाला, उसने खुल के बता दिया। उसने अपने
मुल्क में होने वाली हिपोक्रेसी के हवाले से बता दिया, उसने ये बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस थे, और उसने एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम दे दिया जो इस वक्त वायरल हो रहा है और उसको लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, उस पर रील्स बना रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगी। तो समय ने बताया कि बचपन में भी कश्मीर से वो लोग शिफ्ट हुए, उनका घर था, उनको छोड़ना पड़ा एक मिसहैप की वजह से, और इट वाज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हिम। लेकिन जब वो मूव हो गए तो फिर वो जिस स्कूल में जाता था तो सारे बच्चे क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे एंड ही वाज द ओनली वन जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, तो इसको बड़ा बुली किया जाता था कि एक 7th ग्रेड में बच्चा आ गया है, ऑलरेडी वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको तरह तरह से बुली किया जाता था, तंग किया जाता था, और इट वाज टू पेनफुल फॉर हिम। लेकिन वो अपनी माँ को नहीं पता लगने देता था अपना वो दर्द और अपनी वो तकलीफ कि किस तरह उसको स्कूल में तंग किया जा रहा है, और हर दिन जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसी तरह उसने बताया कि अमेरिका में भी जब मैं ये सब कुछ हो रहा था और मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और उस वक्त भी मैं जब स्टेज पर गया तो मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया, क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी कभी पता नहीं लगने दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा था स्कूल में। बड़ी ज़बरदस्त बातें थी, और उसने सारा बताया कि किस तरह रातों रात मेरी काया पलट गई। एक लड़का जिसने पुणे से आगाज़ किया अपने करियर का, मुंबई जो है आया और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना अपने करियर पे फोकस किया, और उसको शोहरत मिली। 2019 से बहुत ज़्यादा वो फेमस होना शुरू हुआ, लेकिन जब ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट शुरू किया उसने, तो वो इट वाज अ ह्यूज हिट, जो कि ऑफ कोर्स उसके लिए एक बड़ा मसला भी बना। लेकिन वो इतना बड़ा हिट था प्रोग्राम उसका कि रातों रात समय जो है वो टॉप का कमेडियन बन गया। बहुत सारे थे, जाकिर खान थे और बहुत सारे उनके कमेडियंस थे जो टॉप पर आते थे, लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि समय रैना टॉप का कॉमेडियन है तो ये गलत नहीं होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन। समय ने अपनी सारी जर्नी शेयर की कि कितनी उसको तकलीफों से गुजरना पड़ा। बहुत मज़ेदार बातें थी, एवरीबडी वाज लाफिंग, और एक समय का कमबैक जो है उसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे, और वो नाउमीद से हो चुके थे कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जब पूरा इंडिया उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको मारना चाह रहा था, उस पर FIR दर्ज हो रही थी उसके साथियों पे, उसके बाद पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। और उसका जो शो था समय रायना का, जिसकी वजह से उसको शोहरत मिली, और उसके वो बहुत दिल के करीब था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बिकॉज इट वाज टू फेमस, तो वो भी उसको शो अपना डिलीट करना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले पीछे पड़े हुए थे कि आप अपना शो डिलीट करें। हर सूरत और फ़ोन पे वो बात हो रही थी, उसको वो शो डिलीट करना पड़ा। फिर उसने बताया उन स्ट्रगल्स का कि किस तरह उसके जो साथी हैं, उनके पेरेंट्स, जो सबसे ज़्यादा उसको जिस बात ने तोड़ा, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी सफ़र किया, उनको भी कॉल्स आ रही थी, डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, जो साथी थे उनके पेरेंट्स को आ रहे थे। फिर जो उसके साथ काम करता है उसका मैनेजर, उसके पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे शरीफ से लोग, उनकी उसने वो वीडियो देखी जिसमें वो जो लोग तबाह कर रहे थे उनका क्लिनिक, वो पैरों में गिरे हुए थे। और उसने कहा कि वो मोमेंट था कि जब मैं मुकम्मल तौर पे टूट गया। मुझे गूज बम्स आ गए हैं, बिकॉज मैंने वो पूरा शो देखा है, और जहाँ हम हंस रहे थे वहाँ आई वॉज वेरी इमोशनल कि देखिए किस तरह स्ट्रगल्स होती हैं। आपको नज़र आ रहा था इतना बड़ा स्टार, लेकिन फेम जो है ना, शोहरत, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। और कमाल का वो शो था, बहुत सारी बातें की, समय ने पूरा बताया कि हाउ पेनफुल इट वाज फॉर हिम, और उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, मुझे कोई हेल्प नहीं थी मेरे पास। अच्छा खैर, ये सारा कुछ होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे सवालिया निशान शुरू हो गए, खड़े हो गए। समय के सारा कुछ जब समय ने शेयर किया तो लोग अब बात कर रहे हैं इंडिया की कि कितनी हिपोक्रेसी है। वो मुल्क जहाँ पे रोज़ 100 से ऊपर रेप होते हैं, तकरीबन 100 मर्डर होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स पूरा नंबर तो आपको पता ही नहीं होता ना, सारे तो नहीं आपको पता होते, रिकॉर्ड में नहीं होते सारी चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद हो चुका है, और इतने मसाइल हैं, गुर्बत है, क्या कुछ है। वहाँ पे एक अडल्ट जोक जो यूट्यूब की हद तक था, एक शो ही अडल्ट कॉमेडी का है, तो उस पे इतना बड़ा मसला बन गया। ठीक है, इस पे आप बात कर सकते थे, लेकिन वो नेशनल इशू कैसे बन गया कि आपका मीडिया मुल्क में होने वाले सारे मसले मसाइल छोड़ के, उस मुल्क में जहाँ लड़कियां सेफ नहीं हैं, जहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ के एक जोक के पीछे आपने कितने लोगों को उनका जीना हराम किया, उनके घर वालों को तकलीफ का शिकार किया, उनकी तजलील की, उनको बुरा बुरा टाइम दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगी उस गंदे जोक को, उस गंदी बात को, लेकिन इट वॉज नॉट अ बिग डील। आप मत देखें,
मैं लाजवाल इश्क अगर हम अपने बारे में बात करें, बिकॉज हमारा रिलीजन इजाज़त नहीं देता गंदे जोक्स, वाहियात कपड़े। तो लाजवाल इश्क जब हुआ तो मैंने उस पर बहुत बात की, बिकॉज हमारा कल्चर नहीं है, हमारे नॉर्म्स नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं है। हम इस्लामिक एक कंट्री है, मुसलमान है, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी ये सब कुछ होती है, उनके पास कामा सुतरा बनती है, उनके पास इसको जो लोग कह रहे थे बुरा भला, वो माँ बहन की गालियां निकाल के समय रायना को बोल रहे थे। तो जो खुद माँ बहन की गालियां निकाल के उसके बारे में कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चों को ख़राब कर देगा, तो आप सोच लें कि उनके कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया में रैपर्स कैसे कैसे, हनी सिंह हो गया, आपका बादशाह हो गया, उनके गाने आप देखें, उनके गानों में हर वाहियात चीज़ होती है। सो आपके मुल्क में तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कॉमन है। तो आप एक इतना टैलेंटेड लड़का, उसकी आपने करियर जो है ख़राब कर दिया। लेकिन नाउ ही इज़ बैक, और उस शो में जहां उसने लोगों को हंसाया, वहां उसने अपनी पूरी जर्नी बताई, उसने बताई जिन तकलीफों से वो गुजरा, अपने पूरा लाइफ खोल के लोगों के सामने रख दी, और एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि अपने बाप को, अपने फादर को आई लव यू कहें। क्योंकि समय ने इस पूरा जो उसके साथ ये क्राइसिस हुआ, इसमें बताया कि उसके पेरेंट्स शुरू से उसके साथ किस तरह खड़े थे, उनकी सपोर्ट किस तरह से हासिल थी। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर ऐसे पेरेंट्स हो ना, कि जो इतना बुरा आप पे टाइम आया हुआ हो तब भी आपको सपोर्ट करें, आपको फील ना होने दें, आपको दुआएं दें, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस रखते हैं और हर बात पे बच्चों को जलील करते हैं, डांटते हैं कि तुम बुरे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। बच्चों के माँ बाप ना बने, खाली बच्चों के दोस्त बने। जिन बच्चों के माँ बाप समय जैसे होते हैं, दोस्त बनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट निकलते हैं। समय की आप मिसाल ले लें, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज, यू नो। स्टैंड अप कॉमेडी करना, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ सो डिफिकल्ट। कॉमेडी इट सेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम करते हैं, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, स्पॉन्टेनियस होना होता है, जुमले ठक ठक ठक, उनका उतार चढ़ाव, यू नो, एनर्जी लेवल आपका बड़ा हाई होना चाहिए। सो आई नो इट, मैंने बहुत सारे सिटकॉम्स कराए, बट आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं, यू नो, स्टेज पे खड़े होके स्टैंड अप कॉमेडी करूंगी इतनी ऑडियंस के सामने। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसने मेहनत करके अपना नाम बनाया, और उसके पीछे उसके माँ बाप हैं, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया अपने बेटे को। और इस सूरत में भी जब उसके सारी दुनिया अगेंस्ट थी, वो उसके साथ खड़े रहे, जबकि वो खुद सफ़र कर रहे थे, उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। तो समय ने ये बताया कि देखिए, अपनी माँ के साथ तो बड़ी हम फ्रेंडली होते हैं, लव यू भी कह देते हैं, सब कुछ, लेकिन अपने बाप को हम नहीं कहते हैं। तो जाओ अपने बाप को आई लव यू कहो, और ये आइस ब्रेक करो। ये हमेशा बाप जो है इतना स्ट्रांग बनता है, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स, यू नो, अपनी मोहब्बत। और ये हकीकत है, बाप कभी अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस नहीं कर पाता। समय ने कहा, जितना आपकी माँ आपसे मोहब्बत करती है, उतना ही आपका बाप भी आपसे मोहब्बत करता है, सिर्फ वो बता नहीं सकता। तो जाओ उसको आई लव यू कहो। उफ, मेरे गूज बम्प्स हैं इस वक्त, बिकॉज आई डिड दैट व्हेन आई वाज 20 years old। मैं सोच भी नहीं सकती थी, यू नो, मेरे लिए बड़ा बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज ऑफ कोर्स अबू बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारा भी वो रिस्पेक्ट वाला और वो डिस्टेंस बहुत था। इस तरह की बात हम नहीं कर सकते थे। तो मैंने ये किया है, सो आई नो इट कि वो क्या लम्हा होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है आपके लिए और आपके फादर के लिए भी। और समय ने कहा कि उनसे कहो कि वो आपको आई लव यू टू कहें। अब लोग जो है इस पर रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेट भरा हुआ है इस वक्त उन वीडियो से, कि लोग जा रहे हैं अपने फादर के पास और उनको आई लव यू कह रहे हैं, और फिर वो उनका जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं। सो समय ने यही कहा कि आपका जो बाप है वो स्क्रैच कार्ड की तरह होता है, आपको स्क्रैच करना पड़ता है। सो बड़ा ही खूबसूरत जो है समय ने ये ट्रेंड जो है चला दिया है, और बहुत खूबसूरत ये मैसेज दिया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं समय की फ़ैन हो गई हूँ। ही इज़ ब्रिलियंट, कमाल का वो आर्टिस्ट है, और कमाल का वो बंदा है, यू नो। उसके एक्सप्रेशन, उसकी भोलापना, उसमें कोई चालाकी नहीं है। जो वो है, और क्या मज़े की वो कॉमेडी करता है। उसका जो कॉमिक सेंस है वो उफ, बहुत ही कमाल का है। और अब अगर ये कहा जाए, इस यू नो यूट्यूब की इस शो के बाद, समय रैना स्टिल अलाइव के बाद जो है, इस वक्त जो है इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई कह लें कि स्टैंड अप कमेडियन है, तो वो समय रैना है। सो आई रियली 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 सो वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज यू नो बहुत ही कमाल का वो शो था। अगर आपको बर्दाश्त हो सकते हैं अडल्ट यू नो कॉमेडी, गंदी बातें, सो गो वॉच इट। नहीं हो सकती तो प्लीज़ मत देखें, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी।